आईपीओ क्या होता है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईपीओ क्या होता है और आप इसको कहां और कैसे यूज़ कर सकते हो, और आईपीओ आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है, ये सब चीज़ के बारे में पूरा डिटेल से हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। दोस्तों कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब वो पब्लिक कंपनी जब वो होती है तब उसके बाद कंपनी को बीएससी या एनएससी में रजिस्टर करती है। बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ रजिस्टर करती हैं। फिर लोग शेयर बाई करते हैं, यानी पब्लिक जब बाई करती है तो वो पब्लिक भी पैसा लगा रही है उस कंपनी में, इसका मतलब हुआ। तो जब पब्लिक पैसा लगा रही है तो वो कंपनी क्या हुआ, पब्लिक कंपनी हो गया। से पहले शेयर मार्केट में रजिस्टर होने से पहले वो कंपनी एक अपना आईपीओ रिलीज करती है। वो एक लिमिटेड प्राइस के साथ होता है और उसमें लोग उस कंपनी के आईपीओ को खरीदने के लिए अप्लाई करते हैं। अब बात आती है कोई कंपनी प्राइवेट से पब्लिक क्यों होती है। जैसे आप मान लो कोई एक कंपनी है जो 50 लाख का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। अगर उसको वो अपने कंपनी को बढ़ाना चाहता है, अगर वो चाहता है कि हम 50 लाख के बजाय हम 1 करोड़ का प्रोडक्शन करें और अपना माल सेल करें, तो वो उसको उस वक्त पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद से वो पैसा लाए कहाँ से? अगर वो लोन लेगा तो लोन पे उसको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, वो अपना एक आईपीओ रिलीज़ करते हैं। वो अपने कंपनी का आईपीओ रिलीज़ करेंगे तो लोग उस आईपीओ को बाई करेंगे। फिर उसके बाद बाई करने के बाद वो कंपनी रजिस्टर हो जाती है बीएससी या एनएससी पे, शेयर मार्केट में मतलब रजिस्टर हो जाती है। अब रजिस्टर होने के बाद से लोग उसके शेयर को खरीदेंगे, पैसा लगाएंगे। और इसमें एक और सवाल आ जाती है कि लोग किसी कंपनी के शेयर को या आईपीओ को क्यों बाई करेंगे, क्यों पैसा लगाएंगे, इसमें उनका क्या प्रॉफिट है? तो इसमें उनका ये प्रॉफिट है कि किसी भी कंपनी के आईपीओ खरीदने के बाद, किसी भी कंपनी का अगर कोई लोग आईपीओ खरीदता है उसके बाद जस्ट जब वो बीएससी एनएससी पर रजिस्टर होता है तो उसका जो प्राइस होता है बहुत तेज़ इंक्रीज़ करता है, बहुत तेज़ फास्ट इंक्रीज़ करता है। या फिर जब कोई कंपनी रजिस्टर हो रही है तो आप उस कंपनी के बारे में आप जानोगे। कोई कंपनी में तो ऐसे आप पैसे नहीं लगा दोगे, आप उसके बारे में जानोगे, समझोगे, उसके डिटेल्स पढ़ोगे कि ये कंपनी मार्केट में अभी किस तरह चल रही है, इसके प्रोडक्ट के कैसे डिमांड है, ये सारी चीज़ के बारे में जानकारी लोगे। आपको अगर लगेगा कि हाँ ये शेयर मार्केट में रजिस्टर होने के बाद से इसका प्राइस बढ़ेगा तो तब उसके बाद उसमें आप पैसा लगाओगे। तो जैसे आप मान लो 200 का मान लो अगर वो आईपीओ रिलीज़ की होगी, ठीक है, कभी कभी वो 200 से घट के कम भी हो सकता है, 120, 30 ऐसे भी हो सकता है, बस डिपेंड करता है कि वो कंपनी कैसी है। दोस्तों तो इसमें लोगों का फ़ायदा यही होता है कि जब वो कंपनी रजिस्टर होती हैं तब उसके बाद वो बहुत जल्द इंक्रीज़ करती हैं। अगर वो अच्छी कंपनी हुई तो बहुत फास्ट वो इंक्रीज़ करेगी और लोगों का पैसा डबल ट्रिपल तुरंत हो जाएगा। बहुत फास्ट इसमें पैसा इंक्रीज़ होता है। बस ये डिपेंड करता है वो कंपनी अच्छी होनी चाहिए। आप उस कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च करके फिर आप उसमें पैसा लगाओ। दोस्तों अब दूसरा सवाल आता है कि आईपीओ को आप कहां और कैसे यूज़ कर सकते हो। दोस्तों आपको किसी भी डीमैट अकाउंट में आईपीओ का ऑप्शन मिल जाएगा, या तो ग्रो में मिल जाएगा या तो एंजल वन में मिल जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे ग्रो के डीमैट अकाउंट में आईपीओ को अप्लाई करके दिखाता हूँ कि आप कैसे इसको यूज़ करोगे, कैसे। दोस्तों यहाँ पे हम अपने ग्रो के डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे फ्रंट पेज पे देखोगे, थोड़ा नीचे करके प्रोडक्ट एंड टूल्स का ऑप्शन, उसके अंदर है एफएनओ इवेंट आईपीओ और ऑल स्टॉक। तो आप इसमें आईपीओ पे क्लिक करोगे और आईपीओ में आ जाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन में ये सारी कंपनी ने अपने आईपीओ रिलीज किए हुए हैं जो ओपन में है। और फिर उसके बाद जो अपकमिंग में है तो आप वहाँ देख सकते हो ये सारी कंपनीज की आईपीओ भी आने वाली है, आई नहीं है। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे किसी कंपनी पे आप अप्लाई करोगे। अप्लाई के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर लॉट साइज लिखा हुआ है, बिड प्राइस। लॉट साइज का मतलब ये है एक लॉट में 38 शेयर आ रहे हैं आपके, यानी आपको जो मिनिमम से मिनिमम लेना है तो वो 1 लॉट आप लोगे तो 1 लॉट में आपको 38 शेयर आ जाएंगे। और एक शेयर का प्राइस है 390 से 37 आप मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे आप देख सकते हो 14,820 रुपीज़ टोटल अमाउंट आ रहा है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू करोगे। फिर कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपका यूपीआई आईडी का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी डालोगे और यहाँ से पेमेंट करोगे। फिर उसके बाद आपका ऑप्शन आएगा ये ऑर्डर सक्सेसफुल। और आईपीओ की लिमिटेड इशू होती हैं और आपके अप्लाई करने से पहले अगर उनके पास कोई शेयर ना हो तो फिर उसके बाद आपका पैसा रिटर्न उसी अकाउंट में आ जाएगा जिस अकाउंट से पैसा कटा हुआ है। और अब लास्ट सवाल आती है कि आईपीओ हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो दोस्तों ये बात डिपेंड करता है आपके रिसर्च के ऊपर, आप कौन से कंपनी में पैसा लगा रहे हो उसके ऊपर। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां हैं, तो इसमें से कौन सी कंपनी सबसे अच्छी है, बेटर है, तो उसके लिए आप रिसर्च करो
करोगे, फिर उसके बाद आप उसमें पैसा लगाओगे। और फिर यहाँ पे नीचे में देख सकते हो जो लिस्टेड हो चुके हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हो किसी में 7.99% का लॉस हुआ है, किसी में 12.50% का लॉस हुआ है, किसी में 66.33% का गेन हुआ है। ऐसे डिपेंड करता है वो कंपनी के, कौन कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। फिर आप यहाँ पे नीचे भी देख सकते हो किसमें कितना गेन हुआ है, किसमें कितना लॉस हुआ है। तो दोस्तों आई होप आईपीओ के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना।